नमस्कार दोस्तों। बसंत पंचमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हम अपने जीवन पर्यंत कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारी पत्नी और परिवार को बहुत कष्ट पहुंचता है, परंतु हम नज़रअंदाज कर देते हैं और जब एहसास होता है तब वर्षों बीत गए होते हैं। अब समय तो वापस नहीं आता है, जब जागो तब सवेरा। इसलिए दोस्तों, आज मैं आपसे अपने व्यक्तिगत अनुभव और तजुर्बे को साझा कर रहा हूँ। इसे आप ज्ञान ना समझें। ज्ञान तो आजकल सभी लोग बांट रहे हैं। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, गूगल पे, सब जगह ज्ञान बंट रहा है। दोस्तों, मिडिल क्लास फैमिलीज़ में औरत के दर्द को कोई भी मर्द नहीं समझता। जो औरत आपका साथ जीवन पर्यंत निभाती है उसे आप कभी भी अहमियत नहीं देते हैं। मेरी बात से कुछ लोगों की भावनाओं को ठेस ज़रूर पहुंचेगी, इसके लिए मैं उनसे माफ़ी चाहता हूं। और मेरी बात अच्छी लगे तो कृपया इसे शेयर ज़रूर करें ताकि किसी का भला हो सके या कोई मेरे जैसे भटके हुए इंसान हों उनको अकल आ सके। दोस्तों, जवानी के दिनों में जब शादी होने के बाद गांव से शहर नौकरी की तलाश में लोग आते हैं, तब अगर किस्मत अच्छी हो और काबिलियत आपकी अच्छी है तो आपको नौकरी आसानी से मिल जाती है। तो मेहनत भी करनी पड़ती है, ओवर टाइम भी करना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि शाम को जब घर लौटते हैं तो थकान मिटाने के लिए एक दो घूंट पी लेते हैं। तब पत्नी कहती है कि कमाई इतनी है नहीं, तुम रोज़ या तो पी के आ जाते हो या घर पे पीते हो। हम कह देते हैं, अरे भाई, थकान मिटाने को पीता हूँ, कौन सा नशा कर रहा हूँ। ये तो हुई इस बात का एक पहला चरण। अब कुछ वर्षों बाद बच्चे भी परिवार का हिस्सा बन जाते हैं, तरक्की भी हो जाती है, लेकिन तब भी पीना नहीं छूटता। पत्नी फिर कहती है, अब तो पीना छोड़ दो, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, क्या सोचेंगे। तब हम कहते हैं, तरक्की क्या हुई, बस बॉस ने इतना काम दिया हुआ है कि टेंशन दे रखी है, और अब तो टेंशन मिटाने के लिए ही पी रहा हूँ। एक दो पीट पी ली, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। ये आपका दूसरा चरण हुआ। अब जब बच्चे बड़े हो गए हैं, हम भी अब कुछ और ऊपर बढ़ गए हैं, जिम्मेदारियां ऑफिस की और हमें मिल गई हैं, और कुछ कमाई भी ठीक ठाक होने लग गई है। अब घर आके पीते हैं या यार दोस्तों के साथ बैठ के पीते हैं, तो फिर पत्नी बेचारी फिर वही कहानी, अरे अब तो छोड़ दो, अब तो आपकी कमाई भी ठीक ठाक है, बच्चे बड़े हो गए हैं, और बच्चे और क्या सोचेंगे। हमारा फिर वही रटा रटाया डायलॉग, अरे अब तो ठीक काम कमा लेता हूँ, बच्चे भी कमा रहे हैं, अब तो एंजॉय करने दो। ये आपका हुआ तीसरा चरण। अब आखिरी और चौथा चरण क्या होता है, जब आप रिटायर हो जाते हैं तब दिन भर खाली रहते हैं। शाम को फिर इतने साल से जो आदमी पी रहा है उसको शाम को तलब लगी जाती है, सोचता चलो यार एक दो घूंट पी लेते हैं, फिर वो पी लेता है। पत्नी फिर कहती है कि अब तो आप रिटायर हो गए हैं, अब तो सुधर जाओ, अब तो लोग भी कहने लग गए हैं इतने सालों से पी रहा है, कब छोड़ेगा। अब आप हंसी के पात्र बनते जा रहे हो, इसलिए अब इसको छोड़ दो, मत पियो। कुछ लोग तो समझ जाते हैं और अब सिर्फ घर पर पीते हैं, बाहर नहीं, और कुछ लोग छोड़ देते हैं। दोस्तों, इस उम्र में आकर
तो कम से कम अपनी पत्नी की बात मान लो, क्योंकि अब आपको उनकी ज़रूरत ज़्यादा है। इसे आप ज्ञान ना समझें, एक सामाजिक बुराई है। इस बुराई को दूर करने में हमें समाज का सहयोग करना चाहिए। जो लोग समझदार हैं उनके परिवार तो बन जाते हैं, लेकिन जो लोग समझदार नहीं हैं, गलत संगत में पहुंच जाते हैं, उनके परिवार बिखर जाते हैं। ये बात आज के नौजवान अगर पहले ही समझ लें तो हम जैसे नौजवानों की उम्र में ये सोचना ना पड़े, काश पहले छूट दी होती। बात अच्छी लगे तो कृपया शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।